क्रिकेट में कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए। लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती हैं, तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया, क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। यह जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे। यह वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था। और इसीलिए यह 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही, बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब था। यह बदला था 2016 में वेस्ट इंडीज से मिली उस विराट हार का, जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था। आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा, बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर लिया। संजू सैमसन ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से इंडिविजुअल सबसे बड़ी पारी खेल दी। वो स्कोर बोर्ड पर भले ही 97 है, शायद शतक ना हुआ हो, लेकिन संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं। गंभीर ने भी यही किया था, संजू सैमसन ने भी यही किया, और आज पूरा देश कर रहा है थैंक यू संजू सैमसन, क्योंकि इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीता है और वेस्ट इंडीज से विराट बदला लेकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। वेस्ट इंडीज ने 195 बनाए थे, लग रहा था शायद यह आसान है, हालांकि कुछ रन हमने ज्यादा दिए। हमारी गेंदबाजी जो है एक बार फिर से एक्सपोज हुई। वरुण चक्रवर्ती चले नहीं, अर्शदीप कहीं महंगे पड़े, बुमराह आखिरी ओवर में पिट गए। बॉलिंग में बहुत सारा क्योस अभी है जो कमजोरी दिखता है, लेकिन असली कमजोरी बल्लेबाजी में दिखी। अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि तेज खेले या स्लो खेले। ईशान किस्मत अच्छी नहीं थी आज। सूर्य कुमार यादव बड़े मैचेस में बहुत छोटे प्लेयर हैं एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद सूर्य कुमार यादव। उनकी किस्मत अच्छी है कि वो लगातार बड़े टूर्नामेंट में जीत रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से। एशिया कप में उनकी इज्जत तिलक वर्मा ने बचा ली थी, पाकिस्तान के सामने उनकी इज्जत ईशान किशन ने बचाई थी, और आज वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाती, उनकी कैप्टेंसी चली जाती, लेकिन उनकी इज्जत देश के तिरंगे के मान को संजू सैमसन ने बचा लिया। 199 19.2 ओवर में संजू सैमसन ने आखिरी 2 गेंदों पर चौका छक्का मारा और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर चेस कर लिया। वो जो ख्वाब देखकर हम उतरे थे कि इस साल इतिहास रचेंगे, उसकी तरफ एक बड़ा आगाज कर दिया। वो जो भविष्यवाणी मैंने की थी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा, वो अब होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया इसके बाद इंग्लैंड से लड़ेगी, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से लड़ेगी, और ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 फाइनल होगा। लेकिन वहां पहुंचे उससे पहले आज का मैच देखना जरूरी है, क्योंकि 2016 में इसी तरह के मैच में हमारी हार हुई थी। ऐसे ही मैच था, इंडिया ने तब 192 या 3 बनाए थे, तब विराट कोहली ने पारी खेली थी और वहां पर चेस कर लिया था वेस्ट इंडीज ने। उस साल वेस्ट इंडीज चैंपियन बनी थी। हम तब से इंतजार कर रहे थे, 10 साल हो गया हमें इंतजार करते हुए। आज हमें वो मैच जीतने का मौका मिला है। उस डैरेन सैमी की टीम को हमने हराया है, जिसने इस मैच से पहले कहा था कि अगर किसी को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे इंडिया जैसे पहाड़ से जीतना होगा। लेकिन आज इंडिया ने पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो चेस कर लिया है, और इसके हीरो संजू सैमसन थे। कमाल की पारी। संजू सैमसन ने पोस्ट मैच में जो कहा, वो आज हर उस फैन के दिल की जुबान थी जो उनको सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि संजू का ये कहना कि यार ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, विच इज ट्रू। 2016 के आसपास से वो हैं और तब से लगातार वो खेल रहे हैं। आज संजू सैमसन ने अपने साथ जस्टिस किया है। इससे पहले संजू सैमसन ने कई शतक हैं, लेकिन ये संजू सैमसन ने करियर की सबसे बेहतरीन पारी है, सबसे बेहतरीन पारी है। और वो जो सूर्या ने टोपी उतार कर ऐसे किया था, वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो प्रेशर दिया था 2 ओवर में 11-12 रन 190 प्लस चेस करने पर, उसे संजू सैमसन ने उतारा। ईशान किशन आउट हुए, सूर्या आए जो टुक 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 रना बॉल खेले थे, वहां से पारी उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर तिलक वर्मा के साथ पारी को उन्होंने सजाया, हार्दिक के साथ बढ़ाया, और आखिर में मेक श्योर किया कि बिना पैनिक किए हम जीत जाएं। संजू ने कहा कि वो उस मैच में कई बार तेज खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट करें सामने विकेट गिर जाए। टीम इंडिया से किसी और बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया। अगर आप बैटिंग देखोगे इंडिया की, बहुत ही मीडियोकर रही है।
10 रन ईशान किशन 6 बॉल पर। अभिषेक शर्मा तो 90 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, 11 बॉल 10 रन। सूर्य कुमार यादव 16 बॉल 18 रन। तिलक वर्मा 15 गेंद 27 जो अच्छा खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या 14 गेंद 17 रन। इंडिया पैनिक कर रही थी, लेकिन संजू सैमसन ने वो पैनिक नहीं होने दिया और इंडिया को ये मैच आसानी से जिता दिया, आसानी से जिता दिया। आज चेन्नई वाले भी कह रहे होंगे कि हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, और पूरे देश भी कह रहा होगा, क्योंकि संजू सैमसन की कहानी अपने आप में ऐतिहासिक कहानी है। मतलब अगर आप किसी फिल्म की पटकथा लिख रहे हो तो आपको एक परफेक्ट स्टोरी मिल रही है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप के सीन में कहीं होते नहीं हैं, शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, शुभमन गिल के चलते उन्हें बाहर बैठाया जाता है। बीते 6 महीने से वो बाहर बैठे थे, कभी जितेश शर्मा खेलते हैं, कभी शुभमन गिल खेलते हैं, लेकिन फिर हम जैसे फैंस दिन रात चिल्लाते हैं कि इस लड़के पर भरोसा करो, ये लड़का एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, और फिर उन्हें मौका मिलता है। लेकिन फिर संजू अपने साथ अन्याय करते हैं। 5 मैचों की सीरीज में लगातार वो फ्लॉप होते, लगातार फ्लॉप होते। मेन ओपनर प्लेयर से, मेन विकेट कीपर प्लेयर से वो बैकअप बन जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनको बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि ईशान अच्छा खेलने लगते हैं। लेकिन किस्मत ने शायद उन्हीं कहानी के लिए कुछ और रखा था, और यही किस्मत उनको यहां मिलती है जब उन्हें मौका मिलता है अभिषेक की तबियत खराब होने के बाद। पिछले मैच में वो आते हैं जब स्पिन के सामने इंडिया स्ट्रगल करती है और जब अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म खो बैठते हैं, और फिर संजू दोनों हाथों से इस मौके को लपकते हैं। 50 बॉल 97, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इनिंग इंडियन किसी प्लेयर की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में। कुछ शतक से बेहतर 97 होते हैं। ये आज एक बार फिर कहने का मौका मिल रहा है, फिर कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कमाल की पारी थी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, जितने विशेषण आपके पास हैं वो सारे लगा दीजिए, क्योंकि ये नॉक मैंने बहुत अरसे बाद देखी है, बहुत अरसे बाद देखी है। ऐसी पारी मैंने विराट कोहली साहब की देखी थी, ऐसी पारी मैंने तिलक वर्मा की देखी थी, हालांकि वो एशिया कप था, मंच छोटा था, पाकिस्तान सामने था। लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसी पारी मैंने आखिरी बार 2024 या 22 में, 2022 में विराट कोहली के बल्ले से देखी थी। ऐसी पारी जो आज देखने को मिली है, कमाल की पारी। मतलब संजू अर्धशतक लगाते हैं, गंभीर की हालत टाइट होती, गंभीर कहते हैं आराम से, हड़बड़ाना नहीं, और पूरे मैच में संजू सैमसन कहीं नहीं हड़बड़ाते, कहीं नहीं हड़बड़ाते। पूरे मैच में संजू सैमसन एक मैच्योर पारी खेलते हैं, एक ऐसी पारी जिसमें धोनी और गंभीर दोनों का सार नजर आता है। वो जो 2011 में धोनी गंभीर ने खेला था अलग अलग, कि विकेट गिरने के बाद शुरुआत दी और फिर धोनी ने फिनिश किया था, वो आज दोनों सार दिखाई पड़ता है। संजू सैमसन गंभीर की तरह पारी को संवारते हैं और धोनी की तरह पारी को खत्म करते हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से ये शायद वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। इसीलिए शायद जब संजू सैमसन ने कहा तो हम जैसे फैन भावुक हो गए थे, जब वो कहते हैं कि इस लम्हे का इंतजार वो 10 सालों से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं 50-60 मैच खेला हूं, लेकिन मैंने 100 से ज्यादा मैचेस देखे हैं जिसने मुझे सिखाया है, और इसीलिए शायद उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। 97 संजू सैमसन का विराट कोहली के 82 के रिकॉर्ड को तोड़ता है। विराट कोहली ने 82 2016 में बनाया था, शायद यही वेस्टइंडीज के सामने ही बनाया था, इसी वेस्टइंडीज सामने जो मैच हम हारे थे, और 82 2022 से बनाया था। लेकिन वो सारी पारियां यहां पर छोड़ दी गई। इस मैच में तारीख तिलक वर्मा की भी होनी चाहिए। तिलक वर्मा प्रेशर बहुत था, पिछले मैच में भी नीचे आए थे, इस मैच में भी नीचे आए, लेकिन नीचे आकर उन्होंने बताया कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं और उनमें पोटेंशियल है। उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऊपर वाले सब बहुत गंदा खेल रहे थे, जैसे अभिषेक, सूर्या बहुत गड़बड़ कर रहे थे और इस वजह से वो फंस रहे थे। लेकिन अगर एक खिलाड़ी साथ में अच्छा खेले तो तिलक आपको मैचेस जिता सकते हैं। मैं डिसअपॉइंटेड से सूर्य कुमार यादव से हूं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसहार्टेड। आप 5-6 वर्ल्ड कप खेलकर अगर आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। टीम इंडिया में फिलहाल सबसे कमजोर कड़ियों में से सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव फिलहाल मुझे वो खिलाड़ी नहीं लग रहे जिन पर आप रिलाई कर सको, भरोसा कर सको। उनकी पारियां आती हैं, पिछला मैच जिम्बाब्वे के सामने था, उन्होंने रन बना दिए, यूएसए के सामने था, रन बना दिए। लेकिन जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, देश का आन मान शान सम्मान सब लटका पड़ा होता है, वहां पर सूर्य कुमार यादव की पारियां मुझे बीते 5-6 सालों में खास याद नहीं आती है, और ये मेरे लिए पेनफुल मोमेंट है। ये एक मोमेंट है जहां मुझे लगता है कि इंडिया क्या ये वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में मुझे कई कमियां नजर आती हैं। 5 कमियां अगर मैं जिक्र करूं, अभिषेक शर्मा बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है, ना बैट से ना फील्डिंग में, 2-2 कैचेस ड्रॉप करते हैं। उनको ड्रॉप करना भी सही नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है।
खिलाने में वो समझ नहीं पा रहे कि वो प्रेशर ले ना ले। आज भी वो स्ट्राइक पर गए, पहले संजू जा रहे थे, वो ज़बरदस्ती स्ट्राइक पर गए, लगा कि मारेंगे, एक चौका मारा भी, लेकिन फिर बहुत संभलने लगे और फिर वो आउट हो गए। दूसरा, सूर्य कुमार यादव रना बॉल खेलते हैं यार, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो रना बॉल खेलते हैं, एक्सलेरेट नहीं कर पा रहे हैं। कई मैचेस में उनके रना बॉल का आरोप लगा, जिम्बाब्वे वाले पे उन्होंने थोड़ा ठीक किया था, बट अगेन वो एक छोटी टीम थी, छोटी टीम के सामने बड़े प्रदर्शन की उतनी अहमियत इज्जत नहीं होती है। दो, तीसरा, वरुण चक्रवर्ती मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। वरुण चक्रवर्ती की पिटाई इंडिया के बॉलिंग लाइनअप को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वरुण आपके सबसे बड़े तुर्क थे। आज वरुण आपकी वीकनेस बन रहे हैं, वो विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे इतने ज्यादा और इकोनॉमिकल भी नहीं हो रहा। और वरुण के रन हमेशा इंपैक्टफुल होते थे। वरुण 4 ओवर, 20 रन 4 ओवर, 24 रन 4 ओवर, 28 रन, ये आपको जिताने में हेल्प करते थे। अब वो 40 प्लस जा रहे हैं, वो 40 प्लस जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। 10 ओवर में अगर आप 100 रन के अंदर सिमटाते हो और फिर आप 200 पहुंचते हो, इट्स डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, और वही आज देखने को मिला। खैर, इंडिया जीत गई तो शायद इस तरह बातें कम होंगी, क्योंकि आज रिकॉर्ड बना है, हाईएस्ट रन चेज हुआ है 196। संजू सैमसन टॉप स्कोरर थे। इससे पहले 2014 में 173 इंडिया ने चेज किया था, जहां विराट कोहली ने 72 बनाए थे। उसके पहले 161 चेज किया था वर्ल्ड कप में, जहां विराट ने 2 बनाए थे। उससे पहले 160 चेज किया था, जहां भी विराट ने रन बनाए थे। उससे पहले 139 चेज किया था, जहां विराट ने रन बनाए थे। तो इंडिया के लिए हमेशा विराट चेज में काम आते थे, विराट जिताते थे। अगर आप बात करेंगे 50 प्लस इंडिया के लिए स्कोर वर्ल्ड कप में चेस करते हुए, 7 बार विराट कोहली, 6 बार रोहित शर्मा। आज वहां संजू सैमसन की एंट्री हो गई है और ये इंडिया के लिए ऐतिहासिक है। अभिषेक शर्मा मुझे एक कंसर्न है, बहुत बड़ी एसेट हमारी 2 एसेट एक्चुअली कमजोरी बन गई, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक। सूर्य कुमार यादव से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एक इंसान थे जिनको हम बीच में एडजस्ट कर ले रहे थे, बट अभिषेक शर्मा वॉज एसेट। वो चलते थे, मैच एक तरफा होता था। यूएसए के सामने 0, पाकिस्तान के सामने 0, नीदरलैंड के सामने 0, साउथ अफ्रीका के सामने 15 रन, जिम्बाब्वे के सामने 55, वेस्ट इंडीज सामने 10 रन। मतलब क्या ही कहा जाए, मुझे नहीं पता क्या किया जाए उनका। वर्ल्ड कप है, आई जस्ट होप कि अगले 2 मैचेस में किसी एक मैच में वो मैजिक कर दे। खैर, मैच की बात करते हैं। इंडिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतना बहुत बड़ा एसेट था, क्योंकि वेस्ट इंडीज इस पिच पर कोई भी स्कोर चेस कर सकती थी, कोई भी स्कोर वो चेस कर सकते थे, मतलब 250, 250 भी वो चेस कर सकते थे। सो इंडिया बॉलिंग आई थिंक आज एक बड़ा ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन था। साई होप कैचेस ड्रॉप हुए अभिषेक के। शिमरन हटमायर को भी मौका मिला, तेज खेला, लेकिन आज वो भी नहीं चल पाए, 12 पे 27 पे चले गए। रदरफोर्ड फ्लॉप रहे। पॉवेल आई थिंक ही वॉज क्वाइट लकी, जल्दी आउट होना चाहिए था, बट इट वॉज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि पॉवेल की जगह अगर बाकी प्लेयर्स आते तो शायद वो और खतरनाक होते। जेसन होल्डर आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर वेस्ट इंडीज की टीम में, पुराने कप्तान थे, बैट बॉल दोनों कमाल थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 195 थोड़ा सा स्कोर कम था। थोड़ा स्कोर भी कम था और थोड़ा हमने ज्यादा भी दिया था। थोड़ा स्कोर कम इसलिए था क्योंकि वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप ज्यादा बड़ी थी, आपने केवल 4 विकेट गंवाए थे, आप 225 जा सकते थे, वो एक्स्ट्रा प्रेशर देता, 200 प्लस एनीथिंग। ज्यादा हमने क्यों दिए? क्योंकि हर्षदीप सिंह ने 16वें ओवर में 25 रन खा लिए थे, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 40 रन गए, अक्षर पटेल ठीक थे, इकोनॉमिकल थे, बुमराह के लास्ट ओवर में काफी रन गए जो डिसअपॉइंटिंग थे। अब वरुण चक्रवर्ती बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मुझे उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी आज, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट अगेन ये दिन हमारा था, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जीतने की हम टीम है? हो सकता है वर्ल्ड कप हम जीत जाएं। इंडिविजुअल प्लेयर कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है, संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में, तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा इसमें एड ऑन करेंगे तो शायद रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मेरी टेंशन जो है वो सेमीफाइनल से ज्यादा फाइनल को लेकर है। फाइनल को लेकर इसलिए है क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शायद हम संभाल लें। क्या साउथ अफ्रीका की उस पावर पैक बैटिंग को संभालने के लिए हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा बॉलर है? वो एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, आई थिंक वहां पर थोड़ी टेंशन में ले रहा हूं। बट थैंक्स टू संजू सैमसन, राइट समय पर राइट फॉर्म आना, राइट इंपैक्ट डालना, इस मैच्योरिटी के साथ ये उम्मीद देता है कि शायद इतिहास हम रचने वाले हैं। वेस्ट इंडीज से हमने बदला ले लिया है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पहली बार इतना बड़ा स्कोर हमने चेस कर लिया है, और फाइनली वर्ल्ड चैंपियन इंडिया ने शान में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 5 विकेट से आसानी से मैच जीत लिया है।
आई जस्ट होप कि 2 दिन हमारी किस्मत और जबरदस्त रहे और 5 तारीख को सेमीफाइनल हम जीतें और उसके बाद साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से हरा के फाइनल ट्रॉफी हम उठाएं। आई जस्ट होप, बट देयर आर क्वेश्चंस जिन पर काम अगर हो जाएगा तो शायद ये आसानी से हो जाएगा। एनीवेज, कमाल का मैच, कमाल की जीत आज रात हमारी है। थैंक यू संजू सैमसन, थैंक यू सो मच।